मेरा नाम है पिंकी खिमनानी। मैं सिलवासा में इंडस्ट्री चलाती हूँ, पिछले 22 साल से हूँ। मैं सिंधी समाज से, इस वापी सिंधी एसोसिएशन से तकरीबन 13 साल से जुड़ी हुई हूँ और 8 साल से प्रेसिडेंट हूँ। और इस सिंधी एसोसिएशन को कम से कम 25 साल हो गए हैं और इनके जो फाउंडर मेंबर्स हैं, ये सब सीनियर मेंबर्स इस समय मेरे साथ मौजूद हैं। और जो एक हिंदी भाषा में कहते हैं कि शिखर पुरुष, जो जिनके मार्गदर्शन में हम चल रहे हैं, वो हैं आर.के. कुंदनानी जी और मोहन राय सिंघानी जी, और जो कि वापी, दमन, इस एरिया की वेल नोन पर्सनालिटीज़ हैं। और आज हम यहाँ पे हॉल का भूमि पूजन कर रहे हैं। एक कम्युनिटी हॉल बनाएंगे जिसका लाभ जनरल पब्लिक को होगा, चाहे समूह लग्न हो, मेडिकल कैंप्स हो, ब्लड डोनेशन हो या किसी की शादी हो, यानी ऐसे लोगों को मदद की जाएगी जिनको ज़रूरतमंद कहिए या जिनको कंसेशन रेट पे देना, या इस तरह से हमारे समाज का। और सेकंड है कि हमारे समाज जो कि बहुत छोटे हैं, हम लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी हैं, हम वैसे अल्पसंख्यक नहीं हैं, लेकिन सिंधी भाषी कम हैं इस एरिया में खास करके, और इंडिया में भी कम है, क्योंकि विभाजन के समय सिंधी भाषी सिंध में रह गए और अपना सिंध छोड़ के यहाँ आ गए। तो उस हिसाब से संख्या में कम होने और अलग अलग जगहों पे बिखर जाने के कारण अपनी संस्कृति, अपनी भाषा को कायम रखने के लिए हम हर जगह छोटी छोटी एसोसिएशंस, जितनी भी जगहें हैं, आज बड़ी जगहें हैं तो बॉम्बे में तो हर एरिया का सिंधी एसोसिएशन है, यानी हर 5 किलोमीटर पे एक सिंधी एसोसिएशन है। लेकिन यहाँ पे ये संभव नहीं है क्योंकि केवल 45-50 घर हैं। तो ये सिंधी एसोसिएशन आपस में एक परिवार की तरह चलते हैं, भाई बहनों की तरह चलते हैं और समय पे एक दूसरे को मदद भी करते हैं। जैसे हमारे पास कोई कोविड में एक्सपायर हो गए तो उनकी फैमिली को मदद किया। हम हर साल गुरुद्वारे में ब्लड डोनेशन कैंप में हिस्सा लेते हैं और जो नगर कीर्तन होता है उसका भी स्वागत करते हैं वापी में। और हमारा एक जो नया साल चेटी चंड जिसको बोलते हैं, चैत्र का चांद, गुड़ी पड़वा, उस पर भी हम सब प्रोग्राम करते हैं। खास करके यहाँ पर ये जो संकुल बनने वाला है, वो संकुल कितने स्क्वायर फीट में बनने वाला है? ये 400 मीटर का प्लॉट है, 2 मंजिला प्लॉट बनेगा, ताकि नीचे एक हॉल बनेगा और ऊपर रहने के कमरे। तो ये इस तरह से रहेगा। ये एक सिंधियों के लिए सेंटर भी रहेगा और हॉल प्रोवाइड भी किया जाएगा। मतलब सब चीज़ बन के रेडी हो जाएगा। आज तो हम इसका भूमि पूजन कर रहे हैं, उसके बाद हमें वो फंड रेजिंग करके इसको जल्द से जल्द 1 साल के अंदर इसको खड़ा करने का टारगेट है। कितने कीमत में ये बनने वाला है? लगभग 1.5 से 2 करोड़ की कीमत लगेगी। और हमारा जो आज भूमि पूजन करने आ रहे हैं वो हैं लायन डॉक्टर राजू मनवानी, जो लायंस इंटरनेशनल के पास्ट इंटरनेशनल डायरेक्टर रह चुके हैं। और विश्व सिंधी सेवा संगम करके संस्था है, वो एक ग्लोबल संस्था है जो 103 देशों में विकसित है और उस 103 देशों की संस्था के वो इंटरनेशनल डायरेक्टर हैं। काफ़ी बड़ी हस्ती हैं वो। आज यहाँ उनके हाथों से वो पहुँच चुके हैं वापी तक, तो उनके हाथों से यहाँ हम कुंभ रखाएंगे और भूमि पूजन कराएंगे। बोला, लेकिन उन्होंने मेरी सब मन की बातें बोल दी जो मैं हमेशा बोलता हूँ। जो उनके विचार है, जो उनका विज़न है, सचमुच काबिले तारीफ है। जब तक हम लोग हमारे बच्चों को ब्यूरोक्रेसी में नहीं भेजेंगे, तब तक हमारा कभी उधार नहीं होने वाला। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो आपने शुरू किया है सर। मुझे एक्चुअली इसलिए सिंधी आ भी गया क्योंकि मेरे जो सन इन लॉ हैं वो भी सिंधी है, डॉक्टर मोहित। मेरी डॉटर जो है बड़ौदा मेडिकल कॉलेज में साथ में पढ़ते थे, फिर उनकी रजामंदी होगी। एक दूसरे के साथ अगर उसका हाथ उसकी मदद करनी पड़ेगी। आप मानेंगे नहीं, हमारे यहाँ जब भी ये कोविड चलता था, मैं बताना चाहूँ, कईयों को तकलीफ थी, नौकरी छूट गई थी, हमने 50,000 रुपये, लाख, 3-3 लाख रुपये हमने दिया हुआ है। भाई काम धंधा रुका हुआ है करके संस्था ने हमारी 2 जन गारंटी में आप देना जब आया करके नहीं भी दिया तो क्या फर्क पड़ता है? मेरा भाई लेके ना, मतलब हाँ, नीयत आपकी नीति और नीयत साफ होनी चाहिए, हम चेक कर लेते हैं, उसके बाद कोई कमी नहीं होती है। मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा। और ये जो मोटिवेटिंग जो स्पीच अगर सुनी होती ना तो महल हो जाता है।
लेकिन अभी देर हुआ दस्त हुआ, उनका ये सुन के मुझे लग रहा है सब लोगों को आज बहुत खुशी होगी। और उस खुशी में मैं अपना डिक्लेयर कर रहा हूँ, मेरा नाम नानिक मतनानी है, 2,51,000। तो ये शरणार्थी हमारे, हम उनको पंजाबी नहीं कहते, पंजाबी सिंधी एक ही गिनते हैं। मैं खुद जयेश भाई को पूछ रहा था तो पंजाबी है लेकिन सब लोग बोलेंगे, तो मैं बोला सबको बोलो पंजाबी सिंधी एक ही है। कौन सिंधी का कौन सा घर है जिसमें गुरु नानक की मूर्ति नहीं होगी? जब आप पूछते नहीं हो, इसका मतलब एक ही है। तो उसमें कोई तकलीफ नहीं है कि किसी को। उस टाइम में हम लोग ये भी सोच रहे थे शरणा जी कि एक ही साथ ग्रुप बनाएंगे हम लोग। चलो, थैंक यू वेरी मच। दमन और सिलवासा के सिंधी पंचायत वालों ने सिंधी और पंजाबी एसोसिएशन में मिल करके जो यहाँ पे एक सिंधी समाज के लिए झूलेलाल का मंदिर या झूलेलाल का जो यहाँ पे हॉल वगैरह जो बनाना चाहते हैं, ये यूनिटी दिखाती है। और यूनिटी एक हमारे सिख भाई सन्ना साहब जिन्होंने शुरुआत की और यहाँ पे लाइन लग गई। पिंकी दीदी जब हमारे दिल्ली के इंटरनेशनल कन्वेंशन में आएंगी, जिनका उद्घाटन भी हमारे ओम बिरला साहब स्पीकर लोकसभा वाले कर रहे हैं, और वहाँ पे ये प्रोजेक्ट हम ख़त्म करना चाहेंगे। एक ये शुरुआत हमारे समाज की यहाँ पर, और आगे आगे देखिए हमारी पिंकी दीदी और उनके पूरे जो दोस्त हमारे यहाँ मौजूद हैं, चाहे उसमें लायंस क्लब हो, चाहे वो उसमें रोटेरियन हो, चाहे हमारे सिंधी और पंजाबी समाज के हों, ये प्रोजेक्ट बहुत जल्दी ओपनिंग में भी आप लोगों को यहीं आके इस तरह बाइट लेनी पड़ेगी। जय झूलेलाल। मैं एस.एस. सरना, चेयरमैन वापी सिलवास दमन पंजाबी एसोसिएशन का। आज मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि आज मेरे भाइयों ने, साथियों ने, सिंधी समाज ने भी एक उपराला शुरू किया है, एक छोटा सा अभिगम स्टार्ट किया है। और भले ही यहाँ 50-60 फैमिली हैं, लेकिन मैं बताऊँ उनका जो जोश है ना 50-60 हज़ार फैमिलियों से भी ज़्यादा है। और इसमें पिंकी जी और जयेश और उनके साथ में जो साथी हैं, वो सचमुच उनका जोश देखकर मैं बहुत ही खुश हूँ। और मैं इस सब में खासकर कुंदानी जी का मैं बहुत थैंक्स करूँगा, क्योंकि वो एक पिलर हैं यहाँ पर। और इसके साथ ही अगर सुन रहे हो, और उसके साथ ही खेमानी जो यहाँ पर सिलवास में दमन में हैं, मैं उनसे भी कहूँगा जो हाजिर नहीं है खेमानी साहब जी, कि वो भी आके, क्योंकि वो नंबर 1 यहाँ के पूरे वापी सिलवास दमन में जो नंबर 1 सिंधी फैमिली है खेमानी डिस्टिलरी के, उन्होंने भी आके इनका सपोर्ट देना चाहिए, इनका हौसला अफजाई करना चाहिए। धन्यवाद। मेरा नाम रमेश कुंदानी है, मैं दमन में रहता हूँ पिछले 25 साल से। हम लोग सिंधी कम्युनिटी में हमारी अपनी एक परिवार जैसा है। इस कम्युनिटी से मैं जब से ये संस्था बनी है तब से जुड़ा हुआ हूँ। और मैं ओरिजिनली जहाँ से आया हूँ एमपी से, ग्वालियर में से, वहाँ भी मैं कई संस्थाओं से जुड़ा हुआ हूँ। चूँकि सामाजिक कार्य हमारा एक शौक़ रहा है, तो हम अपने समाज में जुड़कर एक सामाजिक कार्य को आगे बढ़ाते हैं। चूँकि हमारी कम्युनिटी बहुत छोटी है, लेकिन जितनी भी है हमने उसको समेटा है। दमन, वापी और सिलवासा में हम लोग एक्यूमुलेटेड हैं, और किसी समय भी एक टेलीफोन कॉल पे हम लोग जमा हो जाते हैं। हमारे अपने त्यौहार जितने भी सिंधियों के त्यौहार हैं, जैसे जय झूलेलाल वगैरह, और भी कई हमारे सिंधी त्यौहार होते हैं, लोहरी वगैरह, हम लोग मनाते हैं आपस में और बहुत अच्छे से मनाते हैं। झूलेलाल के सारे जो पर्व हैं वो हम बहुत अच्छे से आगे निकल कर, अपने जुलूस निकल कर, आपने देखा भी होगा, आगे मनाते हैं ये। और गुरु नानक जयंती वगैरह जैसा हमारी दीदी ने बताया, ये सब भी हम लोग मनाते हैं। और आज जो है यहाँ पर एक हमारा एक संकल्प था कि हम लोग हमारे समाज के लिए और पूरे सोसाइटी के लिए एक कुछ हमारा होना चाहिए। तो एक हम लोग यहाँ पर एक हमने प्लॉट लिया हुआ है काफ़ी दिनों से, अब संकल्प लिया है कि इसको बनाएंगे और इसको बनाकर इसका उपयोग पब्लिक के लिए होगा। रायसिंगानी है। हाँ, मेरा नाम मोहन रायसिंगानी है और मैं 2016 से और 2006 से वापी में हूँ। 16 साल हो गए और हम इस संस्था से जुड़े हुए हैं। और बेसिकली हम पुअर के बच्चों को शिक्षा दें और उनको अपब्रिंगिंग करें, वही हमारा मकसद है, समझे ना। और तो बाकी तो सब मेरे भाई आर.के. जी बोल चुके हैं और बहन पिंकी बोल चुकी है, तो उसे मेरे कुछ ऐड नहीं करना है। थैंक यू।